आज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन अपने वीकली रेजिस्टेंस के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है। आपके हिसाब से निफ्टी की आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले निफ्टी में बाइंग करने की, कॉल या पुट। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा, उस डायरेक्शन में हम बाइंग करेंगे। निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाता रहा और फाइनली निफ्टी ने यहाँ पर उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल का भी ऊपर के लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया। लेकिन अपने 50 EMA के लेवल से निफ्टी ने फिर एक सपोर्ट लेना शुरू किया और फिर दिन भर इस ब्रेकडाउन कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और फाइनली जो निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था या फिर जो हमारा इस हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस था, उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। सो हम कह सकते हैं कि निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। मैंने इस हफ्ते का वीकली और डेली एनालिसिस का वीडियो एक ही वीडियो में कवर किया है, सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। और हमने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है मंडे और ट्यूसडे इन दोनों में से किसी एक दिन हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले निफ्टी में बाइंग करने की। सो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस निफ्टी मंथली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाकर बैठा है, उसका भी इंपैक्ट निफ्टी पे इस हफ्ते पड़ सकता है। उसके बारे में भी हमने अपने उस वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। सो एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर उस फॉल को कंटिन्यू किया और फाइनली जो बैंक निफ्टी का कल का लो था या फिर जहां से बैंक निफ्टी ने कल सपोर्ट लिया था, उसी के अराउंड जाकर बैंक निफ्टी ने फिर से एक सपोर्ट लेना शुरू किया और फिर वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जो निफ्टी ने ये ब्रेकआउट कैंडल दी थी, मतलब जो हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अगर अगली कैंडल बैंक निफ्टी इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर बना था तो वो सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होता और हो सकता है उसके बाद हम यहाँ पर जाकर कॉल बाई करते। हमने यहाँ पर जाकर बैंक निफ्टी में पुट बाई किया था, बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद हम वहाँ से एग्जिट कर गए। अगर हमने एग्जिट ना किया होता तो बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी, उससे हमारे को लॉस ज़्यादा हुआ होता, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेते रहे और उसी के अराउंड ट्रेड करते रहे और जो लेवल्स हमने अपने नो ट्रेडिंग जोन के वीडियो में कवर किए थे ऑलमोस्ट उसी लेवल के अकॉर्डिंगली ट्रेड किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और एक छोटी सी रेंज बनाता रहा, तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है या फिर जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है 23,333 के 25,333 के आसपास और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,244 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,333 एज अ रेजिस्टेंस और 25,244 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी 10 सवा 10 बजे तक एक रेंज बनाता है तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे वीकली के टारगेट को अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है उस रेंज का और हमारे रेजिस्टेंस के पास आकर ट्रेड करता है, तो यहाँ पर अगर निफ्टी एक ब्रेकआउट कैंडल बनाए या फिर जिस कैंडल से ब्रेकआउट दे उस कैंडल का जो क्लोजिंग होगी या फिर जो उस कैंडल का हाई हो उसको ब्रेक करने दीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पर निफ्टी में बाइंग करेंगे
और हो सकता है उसके बाद हमारे को अपॉर्चुनिटी मिले, बट हम वहाँ पर वेट करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया हो, तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ पर निफ्टी फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे, बिकॉज उस समय फिर से निफ्टी हमारे 50 EMA के लेवल के पास ही ट्रेड करना शुरू करेगा और हमारा जो सपोर्ट है उसके पास ट्रेड करेगा। अगर निफ्टी यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाता है और फिर वहाँ से रिकवरी लेता है और हमारी पहली 15 मिनट कैंडल की हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और हमारे को निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 25,210 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 25,182 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 25,120 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने जो आज ये फॉल दिखाया था और उस फॉल को निफ्टी कंटिन्यू करता है और हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज की रिकवरी दिखाई तो निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई, मान लीजिए निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर 10 सवा 10 बजे तक निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता रहा, अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता रहा और निफ्टी का जो एक हैवी वेट है रिलायंस, अगर वो भी नेगेटिव रहा, तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से एक फॉल आए। तब हम यहाँ पर जाकर निफ्टी में पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद हमारे को यहाँ पर एक अच्छा फॉल देखने को मिले और एक अच्छी प्रॉफिट हो। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी में कल एक गैप अप ओपनिंग हो और उसके बाद निफ्टी में एक फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी 10 सवा 10 बजे तक जो हमारा मंडे का या फिर आज का जो हाई है उसके पास या उसकी क्लोजिंग के अराउंड ट्रेड करता रहा 10 सवा 10 बजे तक, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। बट कल रिलायंस पे नज़र रखिएगा, अगर रिलायंस में कल मूवमेंट आती है तब निफ्टी में मूवमेंट आएगी, अदरवाइज निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।